रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़र बद क्या है? हम सब इसके बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं। ये कब लगती है, किसकी लगती है, किसको लगती है और इसका इलाज क्या करना चाहिए और इससे बचा किस तरह जाए। आज इंशाअल्लाह हम सब वन बाय वन करके देखेंगे और इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये कि नज़र बद क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नज़र बद शैतान के तीरों में से एक तीर है और आपने फरमाया है कि नज़र बद बरहक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तकदीर से आगे अगर कोई चीज़ बढ़ सकती है तो वो नज़र बद है। जी हाँ, नज़र बद तकदीर से आगे बढ़ सकती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के यहाँ यानी लौह महफूज में तकदीर से आगे यानी लौह महफूज में जिसकी जितनी ज़िंदगी लिखी है इससे आगे अगर कोई चीज़ बढ़ सकती है तो वो नज़र बद है। और आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में लौह महफूज के बाद जो सबसे ज़्यादा मरने वालों की जो तादाद होगी वो नज़र बद की वजह से होगी। नज़र बद की वजह से लोग मर जाते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि फ़लाना शख्स जवान था, अच्छा भला था, उसको कुछ भी नहीं था और वो मर गया। हो सकता है कि नज़र बद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नज़र बद की वजह से अच्छा भला इंसान कब्र में और जवान ऊँट हंडिया में पहुँच जाता है। ये है नज़र बद। और ये लगती किस तरह है? जब हम किसी चीज़ को मुसलसल देखते हैं, टिकटिकी बांध के जैसे आप कह लें, या मुसलसल किसी चीज़ को तकते जाना बग़ैर पलक झपकाए, तो ऐसी नज़र जो होती है उसमें शैतान जो है वो अपने असरात शामिल कर देता है और वो जिसको देख रहा होता है उस मुतल्लिक़ा शख्स को नज़र लग जाती है। फिर इसी तरह मोहब्बत की नज़र भी लगती है, नफ़रत की नज़र भी लगती है और सबसे बुरी नज़र हसद की होती है। इसीलिए मुअव्वज़तैन में हम अल्लाह से दुआ करते हैं व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि हर हसद करने वाले के हसद से या अल्लाह हम आपकी पनाह चाहते हैं। फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक लड़की देखी जिसका रंग जो था वो बहुत ज़्यादा पीला था और आपने फरमाया कि इसको नज़र बद है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें एक सिम्टम ये भी है कि जिसको लगी होती है उसका रंग बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है या बालों का बहुत ज़्यादा गिरना, किसी और वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये इसका जो मेन रीज़न होता है ये नज़र बद होती है। बेतहाशा यानी एबनॉर्मली अगर आपके हेयर फॉल हो रहे, इसी तरह आँखों के गिर्द हल्कों का बहुत ज़्यादा पड़ जाना यकदम, इसी तरह इंसान का अचानक बीमार हो जाना, ये सब नज़र बद के सिम्टम्स हैं। इसी तरह हसद करने वाले की नज़र जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है और इसमें सबसे बड़ा शायद जो किरदार है वो हमारा अपना है। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हमने हर चीज़ पब्लिक की हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने मामलात की तकमील को लोगों से छुपाओ, क्योंकि हम नहीं जानते कौन हमारा खैर ख्वाह है और कौन नहीं। और हम अपना हर अच्छा बुरा और जो कोई भी हमारा इवेंट होता है, जो हमारी मोमेंट्स होती हैं, हम उनको मुसलसल कंटिन्यूस शेयर करते हैं, अपने बच्चों की डीपीज़ और स्टेटस वगैरह पे शेयर कर देते हैं। हमें नहीं पता होता कि देखने वाला किस नज़र से देख रहा है। इसीलिए अपनी नेमतों को लोगों से छुपाना चाहिए, अपनी नेमतों की हिफाजत करनी चाहिए दुआओं के ज़रिए और हिकमत अमली से भी। इसका मतलब ये नहीं कि आप छुप के घर के किसी कोने में बैठ जाएं, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा लोगों के सामने अपनी चीज़ों को खुद एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नेमतें आपको मिली हैं हो सकता है वो किसी को ना मिली हो। हर चीज़ तो हर शख्स के पास नहीं होती। इसीलिए अपनी नेमतों की हिफाजत करें। और नज़र बद के लिए दुआएं हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं। इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम किया करते थे, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा व मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, कि अल्लाह मैं तेरे कलिमात की पनाह चाहता हूँ हर शैतान से और जिन से और हर बुरी नज़र से।
फिर इसी तरह मऊवज़तैन और सुबह शाम के अज़कार ख़ास तौर पे अपनी रूटीन में शामिल करना, अपने बच्चों को याद करवाएं सुबह शाम के अज़कार। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले हमेशा 3 दफ़ा जो है वो मऊवज़तैन पढ़ के, यानी सूरह नास और फलक पढ़ के अपने हाथ पे 3 दफ़ा थुतकार के और वो अपना हाथ पूरे जिस्म पे फेर लेते थे जहाँ तक भी पहुँचता था। और ये अमल हमें रात सोने से पहले ज़रूर करना चाहिए, अपने साथ भी और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं। और जो बच्चे नहीं पढ़ सकते आप उनको खुद दम करें, ये आप काम करें। ये तो पहले के हैं ना, आपके प्रिकॉशंस हैं नज़र बद से बचने के लिए। और अगर नज़र बद लग जाए फिर क्या करें? तो उसका मसनून इलाज है कि जिस शख्स की नज़र लगी हो उससे आप एक बर्तन के अंदर वज़ू करवाएं और वज़ू में कुल्ली से लेके पाँव धोने तक सारे के सारे जो अज़ा हैं वो जो वज़ू में धुलते हैं वो सारे अज़ा उस पानी के अंदर धुलवाएं, कुल्ली भी करवाएं। और वो पानी जो मरीज़ है जिसको नज़र लगी है उसके ऊपर डाल दें। और अगर पता नहीं है कि नज़र किसकी लगी है तो फिर बच्चे हैं अगर तो उनके वालिदैन ये कर सकते हैं, वरना कोई भी जो शख्स नमाजी हो और तहारत का ख्याल रखता हो उससे वज़ू करवाया जाए और वो पानी जो है जिसको नज़र लगी है उसके ऊपर डाल दिया जाए। हम दवा दारू करते हैं, इलाज करते हैं, तो उसके साथ एक ये छोटा सा अमल जो है ऐड कर लें, ताकि अगर खुदा न खास्ता अगर नज़र बद का कोई असर है तो वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। छोटा सा काम है और ये नज़र बद का शाफी इलाज है। और नज़र बद को मैंने ख़ुद ज़ाती एक्सपीरियंस किया है और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक दफ़ा मेरी वालदा को बहुत शौक़ है पौधे वग़ैरह रखने का और वो बड़ा संवार के रखती थी पौधों को। तो हमारे यहाँ एक एलोवेरा का बहुत प्यारा सा पौधा था और एक बेल थी जो दीवार पे बड़ी खूबसूरत चढ़ी हुई थी। और हमारे यहाँ एक गेस्ट आई और वो अंदर आए, कहने लगे हाय बाजी आपके तो पौधे बहुत प्यारे हैं। उसके बाद वो अंदर आई और थोड़ी देर वो बैठी, आधा पौना घंटा। फिर जब वो जाने लगी और जब हम उनको सी ऑफ करने के लिए दरवाजे तक आए तो हमने देखा जो हमारा एलोवेरा का जो पौधा था उसका सारा पल्प जो था वो बिल्कुल पानी की तरह बह के उसके गमले से बाहर आ रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ किसी ने पानी फेंका है। और वो जो बेल थी उसके बाद वो दिनों में सड़ गई, ख़त्म हो गई और दोबारा कभी वो पौधा हरा नहीं हुआ। और उस वक्त उस दिन मैंने सबसे ज़्यादा नज़र बद को एक्सपीरियंस किया। तो हमेशा सुबह शाम के अज़कार पढ़ें, अपने बच्चों को दम करें, क्योंकि देखें जो शर है ये भी अल्लाह ही का पैदा करता है। शर भी अल्लाह ने पैदा किया, खैर भी अल्लाह ने पैदा की है। तो जब शर उसने पैदा किया है तो उसने फिर उस शर को दूर करने का तरीका भी बताया है कि वज़ू के पानी के ज़रिए नज़र बद का, और ये नज़र बद का शाफ़ी इलाज है। अल्लाह ताला हम सब को नज़र बद से महफूज रखे, हमारे घरों को, और अल्लाह ताला हमारी नेमतों की हिफाजत करे और अल्लाह ताला हमें अपना शुक्रगुज़ार बनाए और अपनी नेमतों की हिफाजत करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।